वैरागी को शत शत वंदन, इनके विशुद्ध भावों का अनुमोदन। वैरागी को शत शत वंदन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। हो मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। तरने की आस जागी, मुक्ति की प्यास जागी, गुरु की शरण मिली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। जिनकी शरण में आई जग को भुला, आगे पीछे
वैराग्य प्रकट सकता है। ले दीक्षा गुरु चरणों में, आत्म को पा सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य प्रकट सकता है। ले दीक्षा गुरु चरणों में, आत्म को पा सकता है। जन्म के त्यागी, कहीं दर्पण देख विरागी, कहीं कष्ट देख वैरागी। बिन कारण दीक्षा लेते वो पूर्व जन्म के त्यागी। जो चल दे मुक्ति पथ पर, वो भव सागर करता है। ले दीक्षा गुरु चरणों में, आत्म को पा सकता है। जैसी धारा चिंतन की, आत्मा तो अजर अमर है। हम आयुगिनी इस तन की, वैसा ही जीवन बनता। जैसी धारा चिंतन की, गुरु ज्ञान से ही कर्मों हर बंधन कट सकता है। ले दीक्षा गुरु चरणों में, आत्म को पा सकता है। खुद को पावन, कोई भोगों में ही फंस कर बांधे हैं कर्मों के बंधन। कोई संयम धारण करके कर लेता है खुद को पावन। कोई सब कुछ पाने पर भी संयम को ही चुनता है। ले दीक्षा गुरु चरणों में, आत्म को पा सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य प्रकट सकता है। ले दीक्षा गुरु चरणों में, आत्म को पा सकता है। आत्म को पा सकता
तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम साक्षात श्री महावीर भगवान के चरण मन से वचन से काय से सिरफल निर्वाह देश देख करके बड़ा साहस मिला। देखिए अनंत काल से भ्रमण कर रहे संसार में, आज जो मिला आप सब जो है आप सबकी प्रेरणा से आप लोग को लेंगे उस बात आपकी प्रेरणा से और लोगों को भी कुछ लाभ मिले। मैं तो भैया ये आगे थोड़ा मौका मिला साथ पढ़ने का। आपके सामने सीन रखा है, ये कौन है? ये मैं हूँ। जैन दर्शन का सार ये है, आपके मुंह से निकले ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है। तो अभी तक तो मैं अंधकार में था और कुछ सोचता ही नहीं था, चलिए और कुछ सोचता ही नहीं था। अब उससे हट करके ये यहाँ सम्मान करो, सम्मान करो। महाराज 26-27 साल बनवाने पर ये यही सदने इस सभागार में
कुछ गुरुदेव सुनक से सागर जी आप जो भी यहाँ बंधु बता रहे हैं सभी ऐसी भावना भाई जैसे कि हमारे साथ में गौरव प्रवीण जी रीता जी पहले तो माता पिता के प्रधानमंत्री दीदी जी का अभिनंदन करें जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह का सौभाग्य प्राप्त करे। जय काराम देवता आज यहाँ से जाने के बाद हम सभी माता बहनें उस वक्त 4 बाजार मंदिर पहुँचेंगे। वहाँ पर गोद भराई का कार्यक्रम अति सुंदर होने जा रहा है। आप सभी साक्षात अस्यकारी से चंद्र भगवान के चरण मन से वचन से काय से हमारे मंदिर में
दीक्षा का त्योहार विमर्श गुरुवर ने सुनी प्रार्थना बहनों की विशु दीदी के संग बोली है दीक्षा श्री 108 विराग सागर जी महाराज, उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य जिनागम पंत की बात है कि जो हम सब के बीच रहे सरधना में, लगभग 27 वर्ष का समय उन्होंने सरधना नगर को दिया। और इस दौरान इस पूरे सरधना के आयोजन में, चाहे वो कोई भी धार्मिक आयोजन है, हमेशा उनकी सक्रिय भूमिका रही, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, और सबके साथ उनका वो मिलन स्वभाव रहा कि आज पूरा नगर उनको देखने के लिए, उनको निहारने के लिए उमड़ पड़ा। मैं अंकल किशोर कान में रहते थे और ज़्यादातर उनका जुड़ाव इसी बड़े मंदिर से था। वो भी आप और हम सब की तरह भगवान पद्म प्रभु के सेवक थे और अपने हर आयोजन में, चाहे कोई भी साधु आए, कोई भी त्यागी व्रती आए, सक्रिय रूप से अपना योगदान देते थे। और शायद वही प्रेरणा और कहीं ना कहीं आए भगवान पद्म प्रभु और आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज के चित्र को अनावृत कर सर्वप्रथम आचार्य श्री और मुनिराज का आशीर्वाद ग्रहण कर तत्पश्चात तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी, रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन।
वैरागी को शत शत वंदन, इनके विशुद्ध भावों का अनुमोदन, वैरागी को शत शत वंदन। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी। चारनी विशु दीदी यहाँ पर नहीं है। जो यहाँ पर हैं मैं पहले आपको उनके नाम बता देता हूँ। ब्रह्मचारी प्रवीण भैया, ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी, ब्रह्मचारिणी गुंजन दीदी, ब्रह्मचारिणी सोनाली दीदी, ब्रह्मचारिणी दीपा दीदी, ब्रह्मचारिणी प्रतीक्षा दीदी, ब्रह्मचारिणी मित्रवती दीदी और ब्रह्मचारिणी रीता दीदी। ये सभी दीक्षार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी। करते तुमको है नमन, जय हो संयमी। चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी। राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी। करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी। करते तुमको है नमन चांद तारे और
माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी। जोरदार तालियां! पीछे मुड़ते नहीं हैं, फिरों के किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। हो मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, फिरों के किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। तरने की आस जागी, मुक्ति की प्यास जागी, गुरु की शरण मिली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी। की आचार्य श्री संयम सागर महाराज की आज साधना में के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज यहाँ 7 ब्रह्मचारिणी और एक हमारे साधने के जो प्रवीण पटवारी जी हैं वो आज यहाँ दीक्षा ले रहे हैं, और हम सबको ये अच्छा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमारे बीच के एक व्यक्ति आज इस दिगंबर अवस्था को प्राप्त करने जा रहे हैं। वास्तव में जैन दिगंबर दीक्षार्थी बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके अंदर वो व्यक्ति बन सकता है कि जो वाकई सब अपने मन को दृढ़ कर और तन मन को पक्का कर और उनका परिवार वाले भी जब वो ये दीक्षार्थी बनते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि छोटी छोटी बच्चे बालिकाएं इस पद की ओर बढ़ पड़ी, तो वास्तव में उनके परिवार वालों को कितना कष्ट हुआ होगा। आज मुझे पटवारी जी को देखकर बड़ा मन में आ रहा है कि इन्होंने सब चीज़ अपने परिवार की पूरी करके आज ये दीक्षा के लिए चल पड़े। अक्सर इनका मेरे पास टेलीफोन भी आया करता है और बड़े प्यार से ये बात करते हैं, और इनके बारे में मैं क्या कहूँगी, कहते हैं जैसे वक्त बदलते देर नहीं लगता, इस तरह से आदमी का मन बदलते देर नहीं लगता। आज हमारे बीच में प्रवीण ब्रह्मचारी जी हैं और इन्होंने कितनी जल्दी इनका मन बदला और इन्होंने ऐसे रास्ते को चुन लिया जो ये मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि सरदने का पूरा नाम ऊंचा होगा और सरदने के सभी लोग। दे आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री संयम सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। ये जो आपने भजन सुना होगा, ये उसकी पंक्ति चरितार्थ होती हैं। आदरणीय हमारे दीक्षार्थी भाई प्रवीण जी, जिन्हें हम प्रवीण पटवारी जी के नाम से सरधना वाले सब जानते हैं, जो कुर्डी गांव के रहने वाले थे, जो बागपत ज़िले में, बागपत हरियाणा
यूपी हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है गांव इनका, और वहां से चलकर यहाँ सरधना में उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया। यहाँ समाज के कामों में लगे, साधुओं की सेवा में लगे। मुझे ध्यान है 2003 में हम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को कैराना से लाए थे, तब आदरणीय पटवारी जी बहुत बढ़ चढ़ कर उनकी भूमिका रही, धर्म के कामों में हमेशा आगे रहे। और बहुत मुश्किल होता है अपने परिवार को छोड़ना, मोह माया छोड़ना, लेकिन उन्होंने दोनों ने ये नियम निश्चय किया और इस पथ पर बढ़े। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उनके प्रति अपनी अनुमोदना करता हूँ। धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में मंडल अध्यक्ष श्री आलोक जैन जी को कृपया आएं और अपनी विनयांजलि अर्पित करते हुए हम सबको संबोधित करें। आलोक की जय। आज के इस धर्म सभा में उपस्थित हमारे आचार्य भगवंत, साधु साध्वी भगवंत एवं दीक्षार्थी भाई बहन, हम यहाँ उपस्थित हैं उस कार्यक्रम में जब ये अपना एक लेवल ऊपर लेकर जा रहे हैं आम जनता से आत्म कल्याण के लिए और सर्व कल्याण के लिए। क्योंकि दीक्षा का मार्ग ऐसा बताया जाता है जैसे तलवार की धार पर चलना, और इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा और बहुत कुछ पाने के लिए बहुत बड़ा एक ज्ञान और समाज को साथ में लेकर चलने के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रभु की जो आराधना है उसमें तप है, उसमें जाप है, उसमें समाज का एक आपको मार्गदर्शन भी करना है। और उस सब चीज़ों को लेते हुए जब आप चलेंगे तो ये सरधना का एक सौभाग्य होगा। हमारे बीच में पटवारी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, और ये सांसारिक बंधन जब तक है जब तक दीक्षा नहीं है, उसके बाद तो सबकी व्याख्या ही चेंज हो जाएगी। आज हम पटवारी जी कह रहे हैं तो कल को हमारे लिए साधु भगवंत होंगे, कितनों के साथ वे हंसे बोले खेले होंगे, लेकिन वो सारी परिभाषाएं चेंज हो जाएंगी। अभी नमन भाई कह रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे जब नृत्य कर रहे थे तो मैं भी देख रहा था, जो बहनें हैं हमारी, जो दीक्षार्थी बहनें हैं, वे अपने आप में एक सुख का अनुभव कर रही थी। उनके आप चेहरे पर देखेंगे कि तो अलग ही एक खुशी है, वो खुशी स्वयं को पाने की है। और मैं तो प्रभु से यही कामना करूँगा आने वाले समय में हम सबको कहीं ना कहीं यह धारणा रखनी है मन में कि हम भी इस परम श्रेष्ठ पद को पाएं, और इस पद के लिए कहीं ना कहीं अपने प्रयास जरूर करें, क्योंकि बहुत भारी कदम है और बहुत ही बड़ा एक जीवन का हमारा एक चरण है जिसमें हम खुद को पाने की कोशिश करेंगे। मैं संपूर्ण सरधना नगर की ओर से, संपूर्ण समाज की ओर से आप सबके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। एक और शुभ अवसर हमारे लिए है कि इनमें 2 दीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक सरधना में रहकर इस समाज उनके बने कि आज ऐसे मार्ग पर चले जिसमें अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए वो जिस मार्ग पर निकले हैं। मैं लाल बाबा पदम प्रभु भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, सभी दीक्षार्थी दीदी और भैया जी जो दीक्षा ले रहे हैं या जिनकी आगामी समय में दीक्षा होगी, उनको इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य प्रदान करें कि वो जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर पूरे सफलता के साथ चलते रहें और अपनी आत्मा की कल्याण के साथ साथ समाज का भी कल्याण करते रहें। जय। हैं पिता समान हैं, आप लोग कह सकते हैं। उनके पड़ोस में रहने का सौभाग्य मिला, उनकी डांट भी खाई है, उन्होंने समझाया भी। सर्वप्रथम जब पूजा के लिए मैंने धोती बांधना सीखा तो उन्होंने ही सिखाया था। मुझे धोती बांधनी नहीं आती थी, मैं वैसे ही गोल गोल लपेट के आ गया था। सुबह सुबह 5:30 बजे उन्होंने धोती बांधना सिखाया, अपने साथ पूजा करना सिखाया। उनकी स्मृतियाँ भजन के माध्यम से आप सभी जानते हैं। पटवारी जी का एक भजन रहा है, मैं तो अब कह रहा हूँ, आगे विवेचना में आ गया, तो उनका एक बहुत सुंदर भजन रहा है जिससे वो अपने आप चर्चित रहे। लेकिन उनके गुण इतने थे कि जैन बाल संघ परिवार में रहे हो, अहिंसा बाल समिति। उन लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो उनसे हाथ उठाकर ये निवेदन कर सकते हैं कि जब वो हम सबको संबोधित करें तो अपने उस भजन को अपने उस संबोधन में अवश्य शामिल कर लें, क्योंकि आप आगे उस पद को पा जाएंगे जहां शायद हम केवल अनुग्रह और निवेदन तो आज भी कर रहे हैं और आगे भी शायद वो ना कर पाएं, क्योंकि आप केवल उस समय एक परमेश्वरी के स्वरूप में होंगे। तो निवेदन है अंकल का वो एक मशहूर भजन
जो शायद वही गा सकते हैं और उन्होंने ही गाया और वही गाएंगे रमजा महावीर में। आइए अपने संबोधन में हम सब आचार्य श्री और मुनि श्री की अनुमति लेते हुए आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज के आशीर्वाद के रूप में उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपने संबोधन में उस भजन को शामिल करते हुए हम सबको आशीर्वाद दें और हम सबको संबोधित करें। ब्रह्मचारी प्रवीण भैया जी। परम प्रभु की छाया है, कर्म भूमि में आकर मन अति अरसाया है। प्रभु कृपा शुभ पुण्योदय से, शुभ प्रभु कृपा शुभ पुण्योदय से भावलिंग गुरु को पाया है, भावलिंग गुरु को पाया है। गुरु आशीष विनय भक्ति से, गुरु आशीष विनय भक्ति से जीवन उत्कृष्ट बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बंधुओं, आज गुरु आज्ञा अनुसार अपनी कर्म भूमि आना हुआ। अपनों के बीच पाकर, अपने को अपनों के बीच पाकर कि अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास उन पर करना हर जैन का कर्तव्य है। यदि हम इस धर्म का अनुसरण कर लेते हैं तो हमें हर कार्य के प्रारंभ में हमें जिनागम पंथ का उद्घोष करना चाहिए। अब कई आदमियों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे वैराग्य का कारण क्या है। अब वहीं आता हूँ। बंधुओं, मेरी कार्यशैली से, मुझसे आप सब 15 से 20 साल के बच्चों को छोड़कर सब शायद मुझे जानते होंगे और सब मेरी कार्यशैली से भी परिचित हो, क्योंकि मैं प्रशासनिक किया। ये भी मैं बता दूं कि मैं कभी मंदिर पहले नहीं जाता था। जब शुरू में आया, मैं हकीम आदि प्रसाद का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ मंदिर लाए और उन्होंने मुझे मंदिर आना सिखाया। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना आता रहा और एक मेरी दिनचर्या बन गई रोजाना पूजा करना। और ये मेरी है कि आपको पता है, गुस्सा भी मेरे में पूरा रहा। मैं अधिकारियों से भी भिड़ा, किसी को गलत बात बर्दाश्त नहीं की। और उसमें धनपाल जी मेरा सहयोग करते थे। अधिकारियों से जब भिड़ गया तो इन्हें ले जाऊँ था पकड़ के, ठीक है जी। और अब वैराग्य का करना, मैंने शुरू में जब गुरु जी के दर्शन किए, जैसे मैं प्रशासनिक सेवा में था, प्रशासनिक सेवा में पर अधिकारियों का पालन करना, अनुशासन में रहना, उनकी तुरंत तत्परता से और लगनशीलता के साथ अपने कार्य को सुचारू रूप से करना मेरी दिनचर्या रही है। और उसी अनुशासन, उसी चर्या, उन्हीं गुरु की चर्या, अनुशासन और उनकी कार्यशैली और उनकी वात्सल्य मुस्कान देखकर मेरा जो एकदम मन बदल गया। और मन में भाव हुए, ए आदमी नई खूबी नई रंगत तू अरमान पैदा कर, ए आदमी नई रंगत नई खूबी तू अरमान पैदा कर, अपनी खाल के पुतले में तू भगवान पैदा कर। और मैं गाजियाबाद का चातुर्मास समाप्त होते ही गुरु के साथ चल पड़ा। वैसे ज्ञान तो मुझे है नहीं, मैंने गुरु जी को बता दिया, अपने ज्ञान तो है नहीं। प्रयास करूंगा आपके, और ये भी प्रयास करूंगा कि मेरे द्वारा जिन शासन की प्रभावना में कोई कभी न रहे। अब आपके बीच 27 साल के इस काल की चेष्टा से यदि किसी के मन को कोई आघात पहुंचा हो, कोई कष्ट हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे क्षमा करें। और जो है हमारा 12 से 15 दिसंबर तक 4 दिवसीय कार्यक्रम CBD ग्राउंड दिल्ली में दीक्षा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें सभी से प्रार्थना है कि सभी पधार कर हमारे मोक्ष मार्ग की अनुमोदना करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बाकी सबको क्षमा, सबसे क्षमा।
गुरु जीवन का आधार होता है, गुरु सृष्टि का सार होता है, गुरु शिष्य का प्यार होता है, गुरु में सारा संसार होता है। गुरु अनुशासन की मूरत है, गुरु साक्षात अरहंत की सूरत है। गुरु एक ऐसा अनुपहार है, गुरु के बिना जीवन निराधार है। तुम उसके एहसान को क्या कहूँ, कैसे कहूँ धरती के उस भगवान को। अब आता है मेरा भजन, भैया सुन लो। भाई दिल में मेरे लग रही के वीर का जोगी बनूं, और चीर का कलेजा अपना जाकर चरणों में पढ़ूं, और दर्शनों से अगर कोई रोके तो मैं रोकर यूं कहूं क्या कि रमजा महावीर में, रमजा अति वीर में, रमजा महावीर में, ढोलक ढोलक बजा भैया ढोलक। रमजा महावीर में, रमजा अति वीर में, रमजा महावीर में, रमजा अति वीर। रमजा 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 महावीर। तमन्ना तब के दिल में थी कि सवेरे ताज देखेंगे, और तिलक होगा रघुनाथ को श्री महाराज देखेंगे। मगर फजर होते ही रघुनाथ जी वन को रवाना थे, और जबान हाल से यही कहते जाते थे क्या कि रमजा महावीर में, रमजा अति वीर, रमजा महावीर में, रमजा अति वीर। रमजा 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 महावीर। जय बोले महावीर भगवान की जय। हम मंगलम ऋषभोदयो पंथो जिनागमोस्तुतं संकटमोचनितारनिहारे गुरु विमर्श की जय जय जय। संकटमोचनितारनिहारे गुरु विमर्श निहारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। जय बोले आचार्य, जय बोले परम पार्श्वनाथ 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए पदम प्रभु भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आचार्य संयम सागर जी महामुनिराज की जय। तेरह दीर जागसी आचार्य परम पूज्य विमर्श सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से आप सबके बीच हम यहाँ आए हैं। गुरुवर की छत्र छाया में हम रहने पर आए हैं। उनका गाजियाबाद में प्रवेश हुआ, हम दोनों का परम सौभाग्य था जो हमें ऐसे गुरु मिले। हमें वैराग्य हो गया। उनके साथ में हमने उनको श्रीफल चढ़ाया। आचार्य श्री ने हमें आशीर्वाद दिया। ऐसे गुरु हमें इस पथ पर चलने का मार्ग संयम पथ के दिन हमने उन पर श्रीफल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लिया। आज हमें हमारा परम सौभाग्य है जो हमें आज आचार्य संयम सागर जी महाराज और अभिनंदन सागर महाराज का सानिध्य मिला। हमें बहुत हर्षोल्लास के साथ आप सबके बीच यहाँ आए हैं। हमें आप सब क्षमा करें। आप सब हम सरधना के हम रहे हैं। हमें बहुत याद आती है आप सब लोगों की। साधु संतों के समागम में हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आप सब हमारी दीक्षा में 15 नवंबर की दीक्षा है। आप सब ज़रूर आना। जो आपके साथ बीच में रहते हुए हमसे जो गलती हुई हो आप सब हमें क्षमा करें। हम सब आपको क्षमा प्रार्थी हैं।
आप सब 15 नवंबर की दीक्षा में जरूर आना। आचार्य श्री को भी निवेदन है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु बोले बोलिए परम पूजा आचार्य शर्म गुरु विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय। वर्षों के दौरान जब आप सरधना नगर में रहे, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों के साथ, बहुत सारी अच्छी और कभी ना भूलने वाली यादों के साथ आपके साथ हमारा समय बीता। सांसारिक जीवन में कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसे भाव मन में आ जाते हैं जब वो शब्द और भाव सामने वाले के लिए निकल जाते हैं जो उनकी भावना, मन और दिल को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन जैन धर्म में उत्तम क्षमा और क्षमावाणी पर्व इसीलिए बने हैं। आज की सभा में हम सरधना नगर के गौरव ब्रह्मचारी श्री प्रवीण भैया जी और ब्रह्मचारी रीता दीदी से सरधना प्रवास के दौरान कभी भी कोई भी मन से, वचन से, काया से कभी भी कोई भी ऐसी क्रिया या भाव प्रस्तुत हुआ हो जिससे आपके मन को ठेस पहुंची हो, तो हम सबको अपना बच्चा समझते हुए, अज्ञानी समझते हुए कृपया हमें क्षमा करें, कृपया हमें क्षमा करें, कृपया हमें क्षमा करें। आपके दीक्षा परंतु जब बीज निकल जाता है, जैसे चने को सेकते हो, चने को जब सेकते हैं कढ़ाई के अंदर तो क्या होता है, एक बड़बूजा चना होता है, उचट कर बाहर निकल जाया करता है। क्या होता है, पर कब निकल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, किसी को कह के नहीं निकलता है। निकलने वाला तो कुछ भी नहीं कहता। जब वैराग्य आता है दिखाया नहीं जाता, अंदर की आत्मा से प्रकट होता है। आत्मा में परमात्मा बनाना है। इस बीज को अंकुरण जिन्होंने डाला है आज दीक्षार्थी के रूप में यहाँ विराजमान हैं। आज यह भव्य आत्मा है, पुण्यशाली आत्मा है, परंतु ये अपनी साधना करके इस पथ पे चल रहे हैं। छोटी छोटी आयु में आज निकल रहे हैं। ये महान सौभाग्य है। ये गुरु का प्रताप होता है। क्या होता है, गुरु का आशीर्वाद ही फलित हो जाया करता है। जिसके जीवन में गुरु आ गया, जिसके जीवन में गुरु आ गया वो महान बन जाया करता है। गुरु के चरणों में ले गए, गुरु में रहने वाला, गुरु के चरणों में रहने वाला वो भगवान बन जाया करता है। भगवान बनाना तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति के भगवान को जब प्रकृति का प्रकट होता है तो किस कहाँ होता है, तीर्थंकर के पादमूल में प्राप्त होता है तीर्थंकर प्रकृति का। तो ये गुरु के चरणों में रह के गुरु से कुछ सीखा, अनुशासन में रहे, अनुशासन में रह के उन्हीं चर्या को अपने जीवन में उतारा। क्योंकि जब उन्होंने उतार के उनका दैनिक चर्या ही बदल गई। क्या हो गई, भावो ही पुण्यमता। क्या, भावो ही पुण्यमता। और अच्छे भाव और बुरे भाव, जब गुरु की शरण में जाते हो तो बुरे भाव छूट जाया करते हैं और उत्तम क्रिया को करके एक दिन वो क्या हो जाता है, बीज पनप कर खड़ा हो जाया करता है। और पनपने के बाद अंकुरण होता है और जब बाहर निकलने लगता है तो कभी किसी के कहने पे नहीं रहता है। वो आप कितना भी रुकना चाहो वो रुकने वाला नहीं। यह पथ ऐसा है, आप कहो कि रुक जा बेटा, किसी की सुनने, न माँ की सुनता न पिता की सुनता, किसी की नहीं सुनता। कब कौन से पल में वैराग्य आ जाए कुछ भी नहीं। आपने कहा कि प्रवीण जी यहाँ पे पटवारी जी के रूप में थे, परंतु आपका राग उनके साथ लगा हुआ था, आपके साथ रहे, परंतु वो बीज आपके संसार से निकलकर यहाँ विराजमान हो गया।
परंतु ये भी भव का पुण्य था और आज इस नगरी को अवसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यह अवसर आज मिल रहा है, ये भी आपका पुण्य है। क्या है? यह अवसर में आप सब सम्मिलित हुए हैं। आज उनकी दीक्षा में, उनकी गोद भराई में आज यहाँ सम्मिलित होने का अवसर मिला है, ये भी अनुमोदना कर रहे हैं। कभी जीवन में दो काम को कभी मत भूलना, बुलाया नहीं जाता दो काम के अंदर। कभी दीक्षा किसी जीव की होती हो, बिना बुलाए पहुँच जाना, वहाँ बुलाया नहीं जाता। किसी साधु की समाधि होती हो तो बिना बुलाए पहुँच जाना। और जो साधु की दीक्षा को देखता है, एक दिन अवश्य को दीक्षा को प्राप्त होता है। जो साधु की संलेखना को देखता है, वो भी एक दिन क्या होता है? संलेखना को प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में दो कार्य कभी मत छोड़ना। आसपास में कहीं भी ऐसा अवसर मिले तो सबसे पहले पहुंचने का प्रयास करना। ऐसे ऐसे अवसर तो आप किस नगरी में आए होंगे, क्या एक दो दीक्षाएं तो हुई भी होंगी नगरी में, एक दीक्षार्थी की गोद भराई भी हुई होगी। एक साथ में इतने सारे त्यागी व्रतियों का आपको यहाँ आना और यहाँ पे गोद भराई का कार्य होना, ये महान पुण्य का अवसर है। कहना है और इन सभी त्यागी व्रतियों को मेरा मंगल आशीर्वाद है और अपनी दीक्षा को प्राप्त करके और अपने जीवन को उत्थान के मार्ग में लगाएं और उत्थान के मार्ग में संयम को दान कर। पर ये वीरों का मार्ग है, वीरों के मार्ग में कायर नहीं बनना है और इस कांटों के पथ पे चलने के लिए अग्रसर हुए हैं, परंतु कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कितना भी संकट आ जाए, बाधा आ जाए, पीड़ा आ जाए, परंतु समता से सहन कर लेना और समता से सहन कर लोगे तो एक दिन पार हो जाओगे। भगवान ने भी उपसर्ग को सहन किया था, मुनिराजों ने भी उपसर्ग को सहन किया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कैसा भी संकट आ जाए, कैसी भी विपदा आ जाए, गुरु भी छोड़ दे टेंशन मत लेना, परंतु अपने पथ को, महावीर के पथ को कभी छोड़ना मत अपने जीवन में। मैं यही कहना चाहूँगा, इस मार्ग में कैसी भी बाधा आ जाए, अपने जीवन को साकार करना है और साकार बनना है। भगवान ने एक ही दृष्टि देखा था, वो दृष्टि को देखना है, महावीर के पद को अपने जीवन में उतार लेना और महावीर को ही देखना। जिसने महावीर को देख लिया है तो फिर किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। लेना तो आसान है, दीक्षा लेना तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, पर दीक्षा के पथ पे चलना कांटों के चने चबाने के बराबर है। अच्छा बुरा सब प्रकार के संयोग मिलेंगे, वियोग मिलेंगे, इष्ट अनिष्ट का योग मिलेगा, परंतु सब में समता को सारण कर लेना। मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाचार्यो जयेंद्र मोस्तो मंगलम। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, मूल श्री गजाधार पदम प्रभु भगवान की। अभिनंदन सागर महाराज ने तो सब कुछ आपको संबोधित कर दिया है। मैं भी आपके बीच में से 10 साल की उम्र में आचार्य मैंने क्षुल्लक दीक्षा ली और आचार्य सुमति सागर महाराज से मुनि दीक्षा ली। बंधुओं, दीक्षा लेना बहुत सरल है और पीछे को संभालना बड़ा कठिन है। एक बार अग्नि की उस पर चल जाएगा, बल्कि दिगंबर मुनि धारण करके चल। आज हमारे बीच में यहाँ भी आप लोग आए थे, आए होंगे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज मुरैना के रहने वाले थे। उनका बचपन का नाम उमेश था। एक बार आचार्य सुमति सागर महाराज का केशलोचन
वहीं पास में हो रहा था ग्वालियर में। उनके पिताजी का नाम उमेश जी का शांतिलाल जी थे। उन्होंने देखा महाराज गुरु जी के केस लोच हो रहा था। उधर उमेश चंद जी भी छोटे बचपन में अपना केस लोच करने लगे। बराबर में कहने लगे, शांतिलाल देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। महाराज का तो पूरा केस लोच हो गया और आचार्य बालक उमेश जी का आधा केस लोच कर लिया और उनको बाहर लाए, 2 थप्पड़ मारे और घर ले गए। जिसको वैराग आ जाता है, भावना हो जाती है, वो उसकी कौन सी ऐसे दिन आ जाए कि हम भी मुनि दीक्षा धारण करके हमको मोक्ष मिल जाए। आज हमारे विमर्श आचार्य महाराज ने एक सरदने से एक रतन ले लिया है और रतन लेने के बाद उन्हें अपने जैसा बना लिया है और अपने मार्ग पे चलने के वास्ते और संयम धारण कर लिया है। मैं यही भावना कहूँगा, जितनी भी हमारी बहनें हैं, भैया हैं, सबको यही कहूँगा, अपने मार्ग पे अपने उपकार करें और दूसरों का कल्याण करें। इसलिए बोलो इन बातों से विश्राम समाप्त करता हूँ। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। सबको मेरा कि वंदन कर लो जी, कर लो जी, मंगल बेला आई। कि वंदन कर लो जी, कर लो जी, मंगल बेला आए। पधारे दीक्षार्थी, दीक्षार्थी, मंगल दीप जलाए। पधारे दीक्षार्थी। आपके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्री कुणाल जैन। आपके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्री रजनीश कुमार, सचिन कुमार जैन। आपके बाद श्रीमती दीक्षार्थी जन की गोद भराई कर पुण्यार्जन करें। श्री मंगल सेन जैन जी परिवार कृपया आए। आपके बाद और दीक्षार्थियों को फल और पंचमेवा भी। हाँ, गोद भरा करे हमें, गोद अमा। आपके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती अल्पना जैन, श्रीमती अल्पना जैन, श्री पूनम जैन जी रहीस परिवार कृपया परिवार सहित पधारें और श्रीफल आपके बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्री प्रमोद कुमार, अभिषेक कुमार जैन जी मोदी परिवार, और यहां से प्रसाद लेकर उसके बाद ही जाएं, बीच में कोई ना जाए। आपके बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्री श्यामलाल जैन, श्रीमती संतोष जैन जी परिवार कृपया परिवार सहित पधारें। वस्त्र भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री विकास जैन, वंदित जैन, भंबोरी वाले। आज के इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से जिनका हमें योगदान मिला है, श्री वीर विशाल धवल सेना, उनके तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण, श्री अहिंसा बाल समिति, उनके सभी पदाधिकारी। भैया मंच पर मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर रुके नहीं, मंच पर रुकना नहीं है।
भाई अक्षत अक्षत थोड़ा सा रास्ता बना। आशीष आगे से उतारते रहो भाई सबको। अक्षत व्यवस्था बनवा दो भाई इनको सबको आगे। आशीष बीच में सट जाओ भाई, सबको उतरने दो उधर से। हाँ उधर से वैभव दे दो। मेरा जेंट से निवेदन है, अभी लेडीज गोद भराई कर रही हैं, कोई भी पुरुष मंच पे से नीचे उतरते रहे, आगे आप क्यों रुक गए हैं? ये पावन बेला वैभव अजय सर्राफ जी के परिवार को वस्त्र देने हैं। अजय सर्राफ जी के परिवार को वस्त्र देने हैं। गोद भराओ ये पावन बेला गोद भराओ ये पावन बेला आपके बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्री लोकेश जैन, नमन जैन, अन्वय जैन परिवार, कृपया परिवार सहित पंचमेव और फलों के माध्यम मन की गलियां दीक्षार्थी की मिल गए, गोद भराओ सारे नगर में छा गई खुशियां सारे नगर में छा गई खुशियां। सरधन नगर में खुशियां छाई, दीक्षार्थी